मीरन भी मेरे साथ हैं। मीरन जी, ये एक डेटा मेरे पास है कि 75 अबव इवन 75% से ज्यादा कैदी हमारे देश में ऐसे हैं अभी मौजूदा समय में। 2022 तक का आंकड़ा है मेरे पास। 75% कैदी अंडर ट्रायल हैं। 5,73,220 टोटल कैदी हैं इस देश में, और उनमें से 4,34,302 कैदी अंडर ट्रायल हैं जो सालों से जेल में बंद हैं, जिनका ट्रायल पूरा नहीं हुआ, जिनका मामला अदालत तक नहीं पहुंचा, जो दोषी सिद्ध नहीं हुए। तो ये 4.5 लाख जो लोग हैं, इनका ह्यूमन राइट कहां गया? इनकी पैरोल फरलो कहां गई? तो गरिमा, पहले तो मैं आपका एज एन इंडिविजुअल एंकर और एज योर चैनल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने एक बड़ा एक्सप्लोसिव टॉपिक लिया है, और जो आपने रिसर्च की है कि ये पैरोल का टाइमिंग और इलेक्शन, अभी सर ने कहा ये छोटी सी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उस समय एक कैदी को पैरोल दी जाती है जब इलेक्शन ड्यू है। ये जो आपने लिंक एस्टेब्लिश किया है बहुत ही क्रूशियल लिंक है। अगर आप किसी भी स्टेट के प्रिजन मैनुअल में जाएंगे तो पैरोल कब दिया जाता है? जब किसी की फैमिली में कोई इमरजेंसी हो, डेथ इन द फैमिली, मैरिज इन द फैमिली, या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें उस कैदी की पर्सनल प्रेजेंस बहुत आवश्यक हो। तो पहला तो ये प्रश्न है कि फरलो और पैरोल का जो डिफरेंस है, इवन फरलो इज नॉट योर लीगल राइट। ये पीछे ही अपने सीजेआई जो चीफ जस्टिस है उन्होंने क्लियर किया है, फरलो फिर भी आपको रूटीन में मिल सकता है अगर आपका गुड कॉन्डक्ट हो, परंतु पैरोल के लिए इमरजेंसी होना बहुत आवश्यक है। तो मैं ये सवाल उठाना मांगती हूँ, कौन सी ऐसी इमरजेंसी है? भंडारा करना है मीरन जी, भंडारा करना है अयोध्या में राम मंदिर में जाकर भक्तों को संदेश देना। I think you are too bold. And with the panel, I would like to share कि महिलाएं क्यों बोल्ड हैं, पुरुष क्यों चुप है? आप क्यों गिव अप कर रहे हैं कि ये तो होता आया है, पिछली सरकार में भी होता आया, अभी भी चलेगा? जब हमने और मैंने एज ए पर्सन बिल्किस बानो की 11 कॉन्विक्ट्स को रिमिशन को चैलेंज किया था, तो मुझे भी यही कहा गया था, अरे आप तो रिटायर्ड हैं, आप बैठिए, आप क्यों चैलेंज कर रही हैं? तो अगर हम यही कहते रहे कि ये तो पिछली सरकार में भी हुआ था, अभी भी चलेगा, तो देन लेट अस स्टॉप ऑल दिस डिस्कशंस। तो एक कहना ये बहुत ही ठीक है मिस्टर संजय का कि एक तो कोर्ट खुद सुओ मोटो नोटिस ले सकती है, या हमारे में कोई पीआईएल कर सकता है। पर जब हमने बिल्किस बानो की पीआईएल की कि वो 11 कॉन्विक्ट्स को, कैदियों को क्यों रिमिशन मिला, तो रिमिशन रद्द हुआ, परंतु हमारा स्टेटस, क्योंकि हम पर्सनली इफेक्टेड नहीं हैं, हम पीआईएल कर सकते हैं, उसके बारे में अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो मैं ये कहना मांगूंगी कि इस हालत में या तो जिनके यहाँ इस कैदी ने रेप किया या मर्डर किया, इनके शोषण में जो शोषित लोग हैं, या तो वो चैलेंज करें या कोर्ट इसको डायरेक्ट सुओ मोटो इसकी कॉग्निजेंस ले। और फरलो और पैरोल का अंतर साधारण नागरिक को भी समझना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए, और फरलो और पैरोल देने वाले जो अधिकारी हैं उनका जो लिखान है, जो उन्होंने लिखा है कि किस वजह से वो ये रिकमेंड कर रहे हैं, वो पब्लिक में आना चाहिए ताकि हम सब पढ़ें। क्या आपने कहा